कि कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनको आना चाहिए कि जनाब जयशाह साहब, आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे, तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो बड़ी तूफान बदतमीजी भारत ने उठाया हुआ है, बहुत ही बदतमीजी। ये ट्रॉफी को लेके वैसे बिहेवियर, शिकायतें लगाना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो आप अपनी उसकी वजह से खड़े रहे और चेयरमैन साहब बिल्कुल खड़े रहे। मैं तो कह रहा हूं दे ही ना, और मजा आए। जब तक चेयरमैन साहब है ना एसीसी के चेयरमैन, मैं तो कहता हूं आए ना, और वहीं बड़ी रहेगी ट्रॉफी। वो भी जाहिर अपना पूरी जो भी लीगल चीजें होती हैं तैयार करना है, और इस बीच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बोर्ड, इंग्लैंड बोर्ड, बेसिकली 3 बड़े बोर्ड है ना, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और उनके साथ क्या डिप्लोमेटिक चीजें लेके चल रहे होंगे। वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के कौन किसकी कितनी सपोर्ट करेगा। बात तो यही होती है, भले आप ठीक भी हो, आपकी सपोर्ट कितनी कर रहा है वो भी तो होता है ना। कोई नहीं खड़ा तो फिर बढ़ेगा। इसको अब ये होगा एसीसी से बाहर, ये सोच रहा है कि बड़ी अपनी बढ़के मार लूंगा। इंडिया के बिना एशियन क्रिकेट काउंसिल की औकात क्या है? क्या औकात है? श्रीलंका हमारे दम पे चलती है, अफगानिस्तान हमारे दम पे चलती है, बांग्लादेशी वैसी टटपुंजी हैं, पाकिस्तानी सबसे बड़े भिखारी हैं। क्या कर लेंगे हमारे? और कौन बचा? वो बीसीसीआई ही एक ऐसा बोर्ड है जो पैसे ही नहीं लेता। जहां तक क्रिकेटिंग कंपैरिजन है, तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, और पाकिस्तान इज नोवेयर नियर द कैपेसिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट स्किल सेट। वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, वो ग्राउंड में खेलते हैं, हम सोशल मीडिया पे खेलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग यहाँ समझते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट टीम का टैलेंट आईपीएल से निकलता है। आईपीएल से नहीं निकल रहा है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आईपीएल में जा। कोई एक बोर्ड तो हमारी स्पोर्ट में खड़ा होना कि यार नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, कोई नहीं खड़ा हो रहा। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि हमारी अपनी डिप्लोमेसी या हमारी स्पोर्ट्स की, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम कहां पे खड़े। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, हमारे खिलाड़ियों की से क्या रह गई दुनिया में? जैसा माहौल हो गया था तो दिल से दुआएं निकल रही थी, अल्लाह मियां हारना नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत गलत करते चले जा रहे हैं हमारे साथ, हमें डिक्टेट ऐसे करते हैं कि तू क्या है। और अगर आपको गुस्सा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को गुस्सा है कि हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, बड़ी बेइज्जती हुई साड़ी, सो आपको सीरियस काम करना है। उनका मीडिया अजीब अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है चेयरमैन यार, पहले कभी सीधे लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने? मैंने बोला भाई असल लड़ाई तो शुरू होनी है अभी, ये तो कुछ भी नहीं था, ये ट्रेलर है भाई साहब, ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है कि पायन बीसीसीआई तैयारी करके आएगा कि आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप है ना, जो हमारी बनी हुई है, या रुकनीत हम उर्दू में कहते हैं, उसको वो चैलेंज करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से आईसीसी से पाकिस्तान की रुकनीत को वो करवाएं। बढ़ता ही जाएगा अगर आपने मार्जिन दे दिया। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी बनती है कि मजीद तबाही करनी है। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको कहा गया कि आपने ये करना है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो सरबराह हैं वो जयशाह साहब हैं। लेकिन हमारे लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए था कि व्हाट वी आर डीलिंग विद। उन्होंने तो बेवकूफ लोगों से डील कर रहे हैं ना। आप अगर खुद इज्जतदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, पैसे वाले लोग हो, पावर रखने वाले लोग हो, आप दूसरे को बराबर क्यों समझ रहे हैं? ब्रेनलेस कप्तानी, और बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम कैप्टन। और मैं इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को, लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना। लेकिन हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है, और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने। कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास स्टूडेंट होता है, उसको बता देते हैं जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता है। तो इस तरह क्या टेस्टामेंट हो सकता है इस टीम के लिए कि जिस टीम में विराट, रोहित जैसे कंपेनर्स जो कि एक्सपीरियंस तरीन प्लेयर्स हैं, जब वो मिक्स से निकल जाएं और उसके बाद आपकी टीम पहले से ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आए। बड़ा परफॉर्म, जिसको सबसे ज्यादा कुट पड़ी है उसी ने लास्ट ओवर, जिस पे आप बिलीव करते हैं लास्ट ओवर करवाना है। अभी तो आपको इस ओवर की पड़ी हुई है, लास्ट कौन करेगा? हारिस से करवाएंगे लास्ट ओवर? नहीं कराना चाहिए, बहुत ही बुरा डिसीजन। और कौन है? अच्छा, जिस बंदे के ओवर्स खत्म हो जाते हैं उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता, राइट? उस लिमिट है ना, लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है उसकी। चलो यार, कितना टाइम लगाएंगे? आगे फिर आगे नहीं, मुझे पता था, मैं टेस्ट कर रही थी उनकी नॉलेज। राबिया, I like it. I like you know always testing them. Yeah. This is what I like about you, Rabia. क्या लगता है कर पाएंगे या नहीं? सिर्फ आज राणा जी कर लो यार, कर लो राणा जी। बहुत टाइम जाया कर रहे हो यार आप। राणा जी आधा घंटा लाया, तुसी हले भी ना ना होया। ये क्या कर रहा है? देखो वार्म अप कर रहा है यार, वो देखो ना, वो वार्म अप कर रहे हैं, उनको चार्ज कर दिया इसने। वार्म अप नहीं, ठंडा हो गया था, चार्ज खुद कर रहा अपने आप को। पता है मोमेंटम टूट जाए एकदम तो आप एक फॉर्म में लगे हुए हैं और आपका चलो 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 चलो, सुबह हो गई। अच्छा नहीं होता, सुबह हो गई मामू, चलो कम ऑन गाइस। बात तोड़ दो भारतीयों के। इस सिचुएशन में आपका ब्लड प्रेशर इतना ऊपर जा चुका होता है कि आप देखो ना, फहीम का तो डर से लो हो गया, वो चार्ज अप है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है। अच्छा, फहीम को आए चक्कर हैं हल्के से ना। राणा साहब बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा ना वो, लेकिन बच नहीं पाएंगे। अच्छा, आप ये आउट भी कर सकते हो। चलो जी, इट्स अ विकेट राणा साहब टू तिलक वर्मा। पकड़ी नहीं जाती, फड़ी नहीं जाती साडे कोलो। चलो छोड़ भी दो अब। क्या ड्रॉप हो गया? कैच तो नहीं था ये? कैच नहीं था। डू यू थिंक सो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था, चुप करके मैच देखो। हाँ राणा साहब को कितने रन हो गए जी, बताएं कितने रन हो गए?
बॉल पे अगर बाउंड्री नहीं लगी ना सिंगल, तो 12 बॉलों पे 22 रन, 11 रन एक ओवर। ये नॉट इजी। 24 रन, कितने रन रह गए अभी? 24 रहते हैं। 24 रहते हैं, 24 रहते हैं, 24 या 22 रन रहते हैं, 24 रहते हैं, 124 हुए, 123 रहते हैं, 23 रन रह गए ना, सिंगल हो तो 22 रन हो गए। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह ये थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि आखिरी 2 ओवर में 22 रन चाहिए होते। 22 का मतलब 11 रन एक ओवर। तो चाहे तिलक वर्मा था, चाहे डुबे था, कोई भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन बैट बॉल, आई थिंक बैट इस वजह से यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुई, ऑफ बॉल ही हो गई, तो इस वजह से जो है ये छक्का लग गया। हारिस रऊफ इस वक्त बॉल कर रहे हैं। हारिस रऊफ को कहा है कि यार आप ऑफ स्टंप के बाहर कीजिएगा, उन्होंने पिच के बाहर कर दी बॉल। एज ऑलवेज हारिस रऊफ चले वाइड बॉल दिया है, नो बॉल नहीं दिया, साइन ऑफ रिलीफ। बट मिल जाता तो बहुत ही बुरा होता फॉर पाकिस्तान। दैट टू हारिस रऊफ ने एक 17 रन का अप्रॉक्सिमेटली वो जी आई थिंक बैट इस वजह से यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुई, ऑफ बॉल ही हो गई, तो इस वजह से जो है ये छक्का लग गया। अब कितने रन रह गए? अब 14 17 रन नहीं 17 रन, 2 में 17 एग्जैक्टली। 12 बॉलों पे 17 12 पे 17 रह गए। मैच फंसता है, कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं फंसेगा, मैच फंसेगा अभी भी। नहीं मैच फंसेगा, लेकिन हम तो वो वाली भाई मेरी बात सुनो, अगर आखिरी ओवर में 7-8 रन, अगर आखिरी ओवर एक बंदा तो बोले, अगर हालात जज्बात सब कुछ बदल गए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विकेट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल कर ली है और आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 20 पर 3 खिलाड़ी आउट। तालियां पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। तो बासित भाई, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये विकेट ले ली और 30 रन के अंदर भी 3 आउट हुए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। नाउ वी आर बैक इन द गेम। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में है। संजू और तिलक वर्मा इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान जितना गिल और अभिषेक 2 मैचों में रन कर चुके हैं। बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, उस लिहाज से गिल बहुत डेंजरस हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा, और बड़ा मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान टीम को आउट होना गिल का, और बड़ी अच्छी विकेट मिली। अब इसका फायदा उठाना चाहिए। जो पहले बात की है ना बासित भाई ने, जैसे हमने बैटिंग में किया है ना, वैसे बॉलिंग में ना अपना मोमेंटम लूज कर दें, तो बस यही प्रेशर बना के रखना। और ये अब यहाँ पे अब उनको रन्स करने पड़ेंगे। जो बेस्ट प्लेयर है अभिषेक शर्मा, गिल, वो आउट हो गए हुए हैं। मैंने कहा था ये आउट होने थे, फिर देखिए उनकी बैटिंग पे कितना प्रेशर आता है, तो नजर भी आ रहा है उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ तिलक वर्मा का, जैसे बासित भाई ने कहा कि इस तरह के मैचेस का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनल का एडेड प्रेशर तो वैसे ही है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बैटिंग की बैकबोन बनता है, दैट इज हार्दिक पांड्या, वो आज अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से। बासित भाई, इस सिचुएशन में अभी जो ये पेयर है तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, ये अपने नेचुरल गेम से भी हटने का सोचेंगे, स्लो करेंगे। तिलक वर्मा अपना गेम खेलेगा, अपना गेम खेलेगा, उसका एक स्टाइल है, जैसे अभिषेक है ना, ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि इसकी यहाँ पे विकेट गई तो आने वाले प्रेशर जो होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, अब पता चल रहा होगा आपको। 2 मैचों में इसलिए पता नहीं चला कि टॉप 6 मतलब 6 ओवर में बैटर्स ने रन्स कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही अब पता चलेगा कि क्रिकेट क्या है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस है। अगर फिर हमारी बॉलिंग ने वही काम करा जो बैटिंग ने करा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। देखे ना, आप नहीं मार रहे छोटे, अब फंसे में, अब तो वो स्टैंड देने का सोच रहे हैं। एक अच्छा कैच जो है पाकिस्तान को जिता देगा। टोटली अभिषेक शर्मा पे ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, जैसी फॉर्म थी। और ये हमने मैच से पहले डिस्कस भी किया कि क्योंकि वो 6-7 ओवर में गेम को कंप्लीटली वन साइड कर देता था, एवरेज क्रिकेट खेल के भी इंडिया जीत रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी फॉर्म में नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि रूम नहीं दिया, पहली बाउंड्री खाई है शाहीन ने उससे, अभिषेक शर्मा से, लेकिन उसके बाद आके फहीम ने जैसे आउट किया, शाहीन ने बिल्कुल रूमनी विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कि बैट्समैन खुद चांस ले रहे हैं। खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्टइंडीज इतना ही रुखना था वेस्टइंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो 2 भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा 2 भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। साफ सी बात। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है, उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, ये एक कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। राहुल बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ भी शानदार भरपूर। यार देखो ना, वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अब ये एशिया कप जीते, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वही टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका, इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, ये बहुत ऊपर निकल गई है टीम।